आज हम कक्षा 12वीं के वाणिज्य व्यवस्था और संचालन विषय का एक नया चैप्टर ले रहे हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जिसका नाम है कर्मचारी व्यवस्था। औद्योगिकरण होने के पश्चात बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। प्रारंभिक चरणों में कोई निश्चित कार्य पद्धति न होने के कारण संचालक कम से कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ कमाने के लालच में कर्मचारियों का शोषण करने लगे। परंतु 19वीं सदी के अंत तक विशिष्ट सूझबूझ रखने वाले जो संचालक थे, उन्हें ये समझ में आ गया था कि उत्पादन के लिए जितना महत्व माल सामग्री का है, उतना ही महत्व कर्मचारियों का है। उन्हें ये समझ में आ गया था कि यंत्र अपने आप नहीं चलते हैं, उनको चलाने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति और स्थानांतरण करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों की आवश्यकताओं का अनुभव हुआ। अब कर्मचारी व्यवस्था है क्या? तो कर्मचारी व्यवस्था जिस तरह संचालन के अन्य कार्य, आयोजन, व्यवस्था तंत्र, संकलन, मार्गदर्शन, नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो कर्मचारी व्यवस्था भी संचालन के अन्य कार्यों की तरह ही एक महत्वपूर्ण कार्य है। कर्मचारी व्यवस्था व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया है। प्रारंभ में संचालन में कर्मचारी को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, परंतु जब संचालकों को यह समझ में आया कि कोई भी व्यवसायिक इकाई है, उसका क्यों ना हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आयोजन किया जाए, उचित व्यवस्था तंत्र की रचना की जाए, परंतु अयोग्य कर्मचारी का चयन और प्रशिक्षण की कमी के कारण कोई भी व्यवसायिक इकाई सफल नहीं हो सकती है। किसी भी व्यवसायिक इकाई की सफलता का आधार कर्मचारियों के कार्य करने की शक्ति और वृत्ति पर आधारित है। तो कर्मचारी व्यवस्था जो है, किसी व्यवसायिक इकाई के कर्मचारी से संबंधित जो है एक प्रक्रिया है। तो अब हम देखें कि कर्मचारी व्यवस्था है क्या। तो सरल शब्दों में अगर हम कहें कि कर्मचारी व्यवस्था अर्थात व्यवसायिक इकाई में आवश्यक कर्मचारियों को प्राप्त करने की, उन्हें विकसित करने की और व्यवसायिक इकाई में उन्हें सुरक्षित रखने से संबंधित है। विशाल अर्थ में अगर हम पढ़ें समझें तो कर्मचारी व्यवस्था ये व्यवसायिक इकाई में कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति और कर्मचारी के निवृत्ति के बाद के कार्यों का समावेश कर्मचारी व्यवस्था में होता है। यानी सरल शब्दों में कहा कि कोई भी व्यवसायिक इकाई है तो उसमें जो कर्मचारियों की आवश्यकता है तो वो कहाँ से प्राप्त होंगे, किस तरह से उनका विकास किया जाएगा और किस तरह उसे व्यवसायिक इकाई में रखा जाएगा, उससे संबंधित कार्यों का क्या होता है, समावेश होता है। ये कर्मचारी व्यवस्था की सरल व्याख्या है। जबकि विस्तृत अर्थ में कहा गया है कि कोई भी व्यवसायिक इकाई में जिस तरह से व्यवसायिक इकाई जिस तरह के कर्मचारियों की आवश्यकता है,
उसको किस तरह से उसकी किस तरह से भर्ती की जाए, किस तरह से उसका चयन किया जाए, किस तरह से उसे शिक्षण दिया जाए, किस तरह से पदोन्नति दी जाए, एक इकाई से दूसरी इकाई में किस तरह से स्थानांतरण किया जाए, और निवृत्ति के बाद किस तरह से उसे पेंशन दी जाए, स्वास्थ्य संबंधित किस तरह से सुविधा दिया जाए, आदि सभी बातों का समावेश कर्मचारी व्यवस्था में होता है। तो ये जो है वो कर्मचारी व्यवस्था की क्या हो गई, व्याख्या हो गई। कर्मचारी व्यवस्था को और अच्छे से समझने के लिए उसके लक्षणों की चर्चा कर लेते हैं हम। तो पहला लक्षण है संचालन का महत्वपूर्ण कार्य। कर्मचारी व्यवस्था जो है संचालन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, यानी कि जो संचालन के अन्य आयोजन, व्यवस्था तंत्र, संकलन, मार्गदर्शन, नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो कर्मचारी व्यवस्था भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि व्यवसायिक इकाई की सभी प्रवृत्तियां जो है कर्मचारियों के द्वारा की जाती है। बिना कर्मचारी के किसी भी व्यवसायिक इकाई की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए कर्मचारी व्यवस्था जो है संचालन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा है स्थायी प्रवृत्ति। स्थायी प्रवृत्ति का मतलब यह है कि कोई भी व्यवसायिक इकाई है बिना कर्मचारी के वो क्या है अस्तित्व में नहीं आ सकती। अर्थात कहने का मतलब ये है कि व्यवसायिक इकाई जब तक कार्यरत होगी उतने समय तक हमें कर्मचारी व्यवस्था यानी कर्मचारी की आवश्यकता होगी। यानी जब तक कंपनी या व्यवसायिक इकाई चालू रहेगी तब तक हमें कर्मचारियों की भर्ती, चयन और ये कार्य करने ही पड़ेंगे। अर्थात कर्मचारी व्यवस्था जो है प्रक्रिया स्थायी रूप से हमें करनी पड़ेगी। तीसरा है मानव संबंधों से संबंधित। कर्मचारी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी को योग्य कर्मचारी को प्राप्त करना और उसका श्रेष्ठतम उपयोग हो, वो कर्मचारी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। कर्मचारी ही उत्पादन का एक जीवित साधन है, इसलिए उसमें भावना और स्वाभिमान जैसे तत्व रहे हुए हैं। कर्मचारियों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करना यह अपेक्षित है, क्योंकि वो मानव संबंधों के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कर्मचारी से कार्य लेते समय ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक मानव है, उसकी भावना है, उसका आत्मविश्वास है, स्वाभिमान है। इसलिए कर्मचारियों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। चौथा लक्षण है प्रवृत्तियां गतिशील होती है। योग्य कर्मचारी व्यवस्था के कारण ही व्यवसायिक इकाई की सभी प्रवृत्तियां जो है गतिशील होती है। यानी किसी इकाई में अगर कर्मचारी की कमी है तो वो व्यवसायिक इकाई अपनी सभी प्रवृत्तियां कार्यशील रूप से या सतत रूप से नहीं कर पाती है। बार बार उनमें क्या है कि रुकावट आएगी। यानी व्यवसायिक इकाई को सतत कार्यशील रखने के लिए योग्य कर्मचारी को होना अनिवार्य है। नेक्स्ट लक्षण है आपका अन्य कार्य के साथ संबंध। संचालन के जो अन्य कार्य हैं, आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, संकलन, नियंत्रण, ये सभी कार्य जो है कर्मचारी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मार्गदर्शन की बात करें तो मार्गदर्शन कर्मचारी को दिया जाएगा, संकलन कर्मचारी के बीच में होगा और नियंत्रण भी कर्मचारी को दिया जाएगा। तो इस तरह से कर्मचारी व्यवस्था जो है संचालन के अन्य कार्य के साथ क्या है संबंधित है। नेक्स्ट है विस्तृत प्रवृत्ति है। विस्तृत प्रवृत्ति का मतलब यह है कि कर्मचारी व्यवस्था सिर्फ श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी हुई नहीं है। श्रमिकों को किस तरह से प्राप्त करना है, किस तरह से उसे प्रशिक्षण देकर उसका विकसित करना है, किस तरह से उसे व्यवसायिक इकाई में बनाए रखना है, इससे जुड़ी हुई प्रवृत्ति है। अतः कर्मचारी व्यवस्था जो है एक विस्तृत प्रवृत्ति है। लास्ट लक्षण है पूंजी खर्च। कर्मचारी को प्राप्त करना, उसे प्रशिक्षण देना, उसका विकास करना, ये हमारे व्यवसाय का खर्च नहीं
परंतु उसे पूंजी विनियोग माना गया है। जिस तरह से कहीं पर हम विनियोग करते हैं तो हर साल उसे उस विनियोग से हमें क्या होता है, ब्याज का लाभ प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह कर्मचारियों को योग्य प्रशिक्षण दिया जाए तो भविष्य में अनेक वर्षों तक हमें उससे क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि शिक्षित और प्रशिक्षित जो कर्मचारी हैं वो माल सामान का वेस्टेज कम करेंगे, कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन करके देंगे, अर्थात भविष्य में कंपनी को अनेक प्रकार से उनसे क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो आई होप आपको कर्मचारी व्यवस्था का और उसके लक्षण समझ में आए होंगे। थैंक यू।